मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर साकेत द्वारा शनिवार को होटल जेमिनी कॉन्टिनेंटल में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की गई, जिसमें कैंसर जैसे गंभीर रोग व उसके बचाव पर चर्चा की गई। इस दौरान रोग के सामूहिक स्तर पर प्रबंधन, आधुनिक उपचार पद्धतियों और शुरू में ही डायग्नोसिस करा लेने के महत्व को बताया गया। मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर मैक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर हरित चतुर्वेदी ने कहा कि कैंसर के इलाज पद्धतियों में आई हालिया तरक्की की बदौलत आखिरी चरण में भी पहुंच चुके कई तरह के कैंसर के इलाज का शानदार परिणाम मिला है और पिछले कुछ वर्षों के दौरान मरीज के जीवित बचने की दर ठीक हुई है। लाभ आ गए क्योंकि ये देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट क्यूरेबल कैंसर, यानी उसको जड़ से हटाना, अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया गया हो तो जड़ से हटाना पॉसिबल है। अगर एक कैंसर को जड़ से हटाना पॉसिबल है, मतलब उस कैंसर से ग्रस्त पेशेंट लंबे समय तक जी सकता है। हर लेवल पे जागरूकता और इम्प्रूव की जा सकती है। अगर मैं इसको 20 साल के पर्सपेक्टिव में देखूं तो शायद पहले से इम्प्रूव हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसे कि डायग्नोसिस की ले लें बात, डिले इन डायग्नोसिस, तो उसमें भी एक गैप है। हम लोग कोई भी जैसे ब्रेस्ट में गांठ ले लो या मुंह में छाला ले लो या ब्लड आ गया रेक्टम में ले लो, तो हम इनिशियली 2-3 महीने निकालते थे सोचने में कि शायद ये ठीक ही होगा, शायद ये नॉर्मली जो होता है वही है। एक जनरल रूल फॉलो करना चाहिए, कोई भी लक्षण हो जो 2 या 3 हफ्ते से ऊपर रह गया है तो उसकी डॉक्टर से जांच करा के कैंसर को रूल आउट किया जाए। जब तक इस तरह का कोई स्पेसिफिक रोड मैप नहीं होता ना, तो हम वेगनेस में उसको बहुत सारी चीज़ें लूज़ कर जाते हैं और उससे डिले होता है। और एक बार डायग्नोसिस बन गई तो दूसरी चौथा कमी है कि उसको कैसे ट्रीट किया जाए। बेस्ट होता है कि जहाँ पे एक ट्रीटिंग टीम से आप एंगेज कर पाएँ और समझ पाएँ और बीमारी का पूरा पर्सपेक्टिव ले पाएँ, वहीं से ट्रीटमेंट शुरू करें, बजाय कि पैची ट्रीटमेंट हो। हम सब भी पहले अलग अलग जगहों पे काम करते रहे हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट से आए और हमें पता है व्हेन यू वर्क टुगेदर से कितना डिफरेंस आता है। तो ये एक अलग लेवल का डिफरेंस है। जैसे अभी डॉक्टर अक्षत ने, अदिति ने, डॉक्टर देवराज, डोडल सब ने बताया कि हर एक फील्ड में एडवांसमेंट होता जा रहा है। अब वो प्रिसीजन मेडिसिन की बात किया डॉक्टर देवराज ने, अगर उसका हमारे गैप है, नॉलेज में अवेयरनेस नहीं है, तो वो डिलीवरी कहाँ तक हो पाएगी, क्योंकि वो प्योरली डिपेंडेंट है जो पर्सन दे रहा है उसके ऑर्बिट में वो है कि नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं, जब हम लोग डिस्कशन करते हैं, केस डिस्कशन करते हैं ट्यूमर बोर्ड में, तो कई बार एज अ सर्जन मुझे लगता है कि यही सही तरीका है, क्योंकि सर्जरी में तो यही तरीके से ट्रीट होता रहता है। बट जब मेडिकल होगा चैलेंज करते नहीं भाई, मेडिकल में ये हो गया, लेट अस सीक्वेंस द ट्रीटमेंट इन अ मैनर विच गिव्स बेटर रिजल्ट्स। सो इस तरह की एक अपना पर्सपेक्टिव निकल के आता है और हर एक चीज़ फिर और स्पेसिफिकली डिफाइन हो पाती है। सो अगर हर एक एरिया में और एडिशनल अवेयरनेस की ज़रूरत है, डायग्नोसिस, स्टेजिंग, ट्रीटमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ, पैलिएशन, सब चीज़ों। मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेशली कैंसर में ये देखते हैं कि जब उसको मतलब जब सिम्टम्स दिखते हैं, जब पता करते हैं, तो वो ऑलरेडी 3rd स्टेज या 4th स्टेज पर पहुंच चुका होता है। एक्चुअली यही मैं कह रहा था, जो पहले कह रहा था ना, डिले इन डायग्नोसिस। हमें जो शुरुआत में लक्षण होते हैं उनको हम सोचते हैं कि साधारण है। जैसे हम लोगों से पूछते हैं कि ये मुंह में छाला कब से है या आपको ये बावल सिम्टम्स कब से आए, तो कहते हैं नहीं, तो 15 दिन पहले शुरू हुआ। मैं कहा अच्छा, तकलीफ पहली बार कब नोटिस किया? वो 1.5 महीने पहले शुरू हुआ। और सोचो कि अब कब पहली बार डॉक्टर पास गए? कहते 4 महीने पहले गए थे। वो जब खोदो तो समझ में आता है कि एक्चुअली वो 15 दिन की कहानी नहीं है, वो है 1.5-2 महीने की, 4 महीने की कहानी। बट हमने उसको पिछले 15 दिन पहले ही उसको पहली बार तवज्जो दिया, पहली बार उसमें फोकस किया और तब उसमें रिजल्ट मिला। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा ऐसा होता है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि हम करीब 70-80% लोगों में अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं अगर हम जागरूकता का लेवल बढ़ाएं और इसी बात पे फोकस करें कि भाई कोई भी लक्षण हो टाइम से इलाज। मैं चाहता हूँ एक एक करके ना, जैसे डॉक्टर देवव्रत भी अगर ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर हम पश्चिमी आंकड़ों को देखें तो करीब करीब 10 से 12% सभी कैंसरों में एक जेनेटिक हेरिडिटरी कैंसर का रोल पाया जाता है, जिसमें एक कोई डिफेक्टिव जीन हो, डिफेक्टिव डीएनए हो, जो एक बच्चा अपने माँ बाप से इनहेरिट करे, जो कि कैंसर की तरफ मतलब कैंसर होने के उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। जहाँ तक इंडिया का सवाल है, इंडिया का डेटा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। करीब 2 से ढाई वर्ष पहले हमने एक मल्टी सेंटर स्टडी की थी ओवेरियन कैंसर में, क्योंकि ओवेरियन कैंसर का भी जेनेटिक लिंकेज काफ़ी माना जाता है और हमें इंडिया के आंकड़े नहीं पता थे।
तो हमने एक मल्टीनेशनल स्टडी, मल्टी सेंटर स्टडी की, जिसमें टाटा वगैरह भी इन्वॉल्व थे, मैक्स दिल्ली का इन्वॉल्व था, हमारा हॉस्पिटल इन्वॉल्व था। और हमें समझ में आया कि इंडिया में ओवेरियन कैंसर में करीब करीब 22% केस जो है वो जेनेटिकली लिंक्ड हैं, जबकि इनमें से काफ़ी केसेस में परिवारों में कोई कैंसर की हिस्ट्री नहीं। तो ऐसी ही स्टडी अब हम ब्रेस्ट कैंसर में करने जा रहे हैं अगले कुछ एक महीनों में। हमें लगता है कि इंडिया में भी जेनेटिक कैंसर काफ़ी प्रेवलेंट है। एग्जैक्ट प्रेवलेंस क्या है वो कुछ स्टडीज़ जो चल रही हैं वो हमें बताएंगी, और उसके आगे फिर हम क्या प्रिवेंशन किया जा सकता है इन कैंसर के केसेस में, क्या क्या लक्षण है जिनकी तरफ हम मरीज़ों को बता सकते हैं कि हो तो हम फटाफट टेस्ट कराएं, क्या कोई प्रिवेंटिव सर्जरी का रोल है, कोई प्रिवेंटिव ड्रग ट्रीटमेंट का रोल है, उस हिसाब से हम आगे एक्शन ले सकते हैं। सो ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण ना बहुत ही सिंपल साधारण होते हैं। सबसे कॉमन लक्षण होता है गांठ होना बिना दर्द के। बिना दर्द के स्तन में या बगल में गांठ होना ब्रेस्ट कैंसर का सबसे कॉमन लक्षण है। बुरी बात यह है कि औरतें क्या करती हैं कि अगर दर्द ना हो तो इग्नोर कर देती हैं। हमारे देश में स्पेशली औरतों के हेल्थ पे उतना फोकस नहीं होता, इसलिए मैं बार बार यही बताती हूँ कि अगर दर्द हो रहा है तो तब भी इन्फेक्शन या किसी और चीज़ की गांठ हो सकती है। बिना दर्द के अगर कोई गांठ पड़ी हुई है और धीरे धीरे बढ़ रही है या पहले नहीं महसूस हुई, अभी एकदम से किसी को भी गांठ महसूस हो रही है, तो ज़रूर चेकअप कराएं, वो लक्षण हो सकता है। दूसरा एक लक्षण होता है निप्पल से सफ़ेद पानी जैसा पदार्थ निकलना या खून आना। निप्पल से पानी या खून आना, या ब्रेस्ट की चमड़ी, स्तन की चमड़ी लाल हो जाना या उसमें कुछ बदलाव आना, टाइटनेस आना। इसलिए मैं बहुत भारत में, क्योंकि हमारे हेल्थ सर्विसेज उतनी अच्छे नहीं है कि सबका रूटीन टेस्ट हो रहा हो, इसलिए हर महिला को महीने में एक बार पीरियड्स के बाद अपना स्तन खुद ही चेक कर लेना चाहिए। और अगर वो 18 साल की उम्र से आदत डाले तो जैसी कोई गांठ होगी उसको पता होगा कि अब डॉक्टर के पास जाए। अगर महीना होता है तो महीने के 2-3 दिन बाद, अगर महीना नहीं आता है, 50 साल के ऊपर की औरत है, तो महीने में किसी भी दिन तो अपना ब्रेस्ट खुद चेक करें, और अगर कोई भी गांठ नई गांठ है तो ज़रूर चेकअप करें। मैम देखिए, हमारा आपसे सवाल ये है कि जो आधे से ज़्यादा महिला जो हैं ऐसे ही वो कोमा में चली जाती है कि खाली नाम सुन के डर जाती है, सहम जाती है। दूसरी बात, अभी जो महिलाएं हैं उन लोग, बहुत सी ऐसी महिलाएं जिनके पास पैसा नहीं है, जो ये इलाज नहीं करा सकती, और सरकार में और सरकारी अगर हॉस्पिटल में जाती हैं तो आधा टाइम तो उनका दौड़ने में निकल जाता है। तो किस तरह से इसको मैनेज करना पड़ेगा? तो जो पहली आपने 2 चीज़ें पूछी तो मैं दोनों के बारे में बात करूँगी। पहला कि जो मानसिक प्रभाव पड़ता है, तो ये बात सही है। मतलब मैं मरीज़ों कई बार बोलती हूँ कि मुंह लटका के कोई ओपीडी में आता है, क्या हुआ? तो मेरे विभाग में, ऑन्को विभाग में आने में ही लोगों का कैंसर नाम से ही आदमी घबरा जाता है। तो ये मैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्पेसिफिकली बोलना चाहूँगी कि आज की तारीख में इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। इतना कॉमन हो गया है कि इसे डट कर के सामना करने के बहुत ऑप्शंस हैं हमारे पास। और जैसे मैंने बोला, अगर स्टेज 1 में हो तो 90% से ज़्यादा क्योर रेट्स हैं, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ है इसको इग्नोर ना करें। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में इतने सारे अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। बोलते हैं लोग, बोलते हैं हमें ऑपरेशन नहीं कराना, हम कोई दवाई खा लेंगे, कुछ ऐसा कर लेंगे, कोई पुड़िया खा लेंगे, और फिर हमारे पास 6 महीने 1 साल बाद आते हैं जब हम चाह के भी उनकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाते। तो डरे ना, सही इलाज कराएं, सही टीम से इलाज कराएं। दूसरी चीज़ जो आपने बोला कॉस्ट की बात, तो मैंने 3 बड़े सरकारी अस्पतालों में भारत के काम किया है, कैंसर विभागों में एम्स और टाटा के काम किया है। तो गरीब लोगों के लिए भी ऑप्शंस हैं। प्राइवेट अस्पताल में भी हमारे 10% बेड होते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। पर मुझे लगता है कि प्रॉब्लम ये है, हेल्थ केयर रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है, बट कम कॉस्ट में भी बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे अवेलेबल है। हम लोग भी कोशिश करते हैं, कोई अगर गरीब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम एकदम फ्री में तो नहीं कर पाते, पर इतने NGOs हैं, इतने मंत्री लोग कई बार हेल्प कर देते हैं, कई बड़े लोग हेल्प कर देते हैं, फंड्स अरेंज किए जा सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि आज की तारीख में पैसों की कमी की वजह से किसी का ट्रीटमेंट नहीं रुकना चाहिए। थोड़ा डट के रहे, सही डॉक्टरों के पास जाए, सही टीम के पास जाए, एंड आई एम श्योर कई ऑप्शंस हैं।